एक स्थान पे गए थे, वहां से लौट के आ रहे थे, गौ माता को ट्रक ने टक्कर दे दी। ट्रक ने रौंद दिया, टक्कर दे दी, धाम से भगाई। ऐसे हम वहीं सामने ही चल रहे थे और जैसे देखा हमने तो हमने फटाक जल्दी 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 गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक कर उतरे। उतर करके जैसे देखा वो गौ माता को, तो महाराज वो गौ माता तड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी। गाड़ी में पानी रखा हुआ था, बाटल ही थी, बाटल निकाली जैसे और निकाल करके थोड़ा पानी डाला उनमें। लेकिन महाराज जैसे ही पानी लेकर के आया, जैसे ही दौड़ करके पानी उठाया और ले जा करके जैसे ही पानी का छींटा दिया, मुंह में थोड़ा सा डाला, गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिया। 1.5 घंटा उस स्थान पर बैठे रहे। उठाकर जैसे तैसे रोड से एक तरफ किया, एक तरफ करके बैठे रहे। अब जाने की इच्छा ना हो वहां से कि जाऊं तो जाऊं कैसे, ये धर्म संकट फंसा हुआ। प्राणांत हो गया मेरी, इन्हीं हाथों में वो माता ने प्राण त्याग दिया। हम 2 ब्राह्मण थे, वही बैठ गए। यह दृश्य देखकर मुझसे रहा नहीं गया, आंखों में झड़झड़ आंसू बहने लगे। बैठ करके वहीं थोड़ी देर बैठकर विचार किया और उसी दिन मन में यह प्रेरणा आई कि हे गौ माता, मुझे इस योग बनाओ, मुझे इस योग आप ऐसा मार्ग दिखाओ कि कम से कम हम आपकी सेवा कर सकें, आपकी सेवा में लग सकें, आपकी हम सेवा कर सकें। उस योग्य तो हम नहीं, किंतु अगर ये रोड पे घूम, अरे हम लोग कैसे मानव हैं? जब तक हमें दूध की आवश्यकता होती है तब तक हम गौ माता को घर में रखते हैं, चारा खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। और जब दूध देना बंद हो जाए तो उनको छोड़कर हम भगा देते हैं, रोडों पर घूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहां से आती है गौ माता? हम और आप ही तो इनको छोड़ते हैं ना। मानव कैसा मानव हो गया है, इस मानव के हृदय में दया नहीं है मानव के लिए। गौ माता को ढोर कभी समझने की गलती मत कर देना। और मैं तो शासन से भी निवेदन यह करूंगा और शासन से भी निवेदन यही करता हूं कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। गौ माता की स्थिति, अरे कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में गौ माता रहती है, जिस घर में गाय रहती है, उस घर की मुसीबत वो गौ माता आने नहीं देती। गौ माता उसको अपने ऊपर ले लेती है। हमारे पिताजी को गौ सेवा का बड़ा एक लगन है, गौ सेवा। घर में भी गाय गौ माता को रखते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है, ये गौ माता हमारे घर में, अभी गौशाला की व्यवस्था नहीं हुई तब इससे पहले हम घर में ही गाय माता को सेवा करते हैं। तो वो गौ माता ना जाने कोई संकट हो हमारे ऊपर, ना जाने कोई विपत्ति आने वाली हो हमारे ऊपर, वो गौ माता अचानक से बीमार हो गई। बड़ी सुंदर गाय गौ माता बीमार हो गई। 1 महीना तक इतना इलाज, रोज डॉक्टर 3 डॉक्टर रोज आते घर में, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते, जो सेवा होती वह भी सब पूरे हमारे पिताजी हमारी माता सेवा बिल्कुल रात दिन लगे रहते। 1 महीने तक 1 महीने तक उस गौ माता की सेवा की और 1 महीने बाद लगा के अब ठीक हो गई। और ऐसी
गौ माता ऐसी महाराज इतनी कामधेनु है गौ माता कि इतनी बीमार होते हुए भी हमारी माता जी जाएं तो गौ माता दूध देने के लिए ना बने तो भी खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए वो गौ माता। सत्य घटना है, सत्य बता रहा हूं। एक महीना बीता महाराज। 1 महीने बाद रात्रि में गए देखने, हम लोग देखने तो खड़ी थी गौ माता और खड़े खड़े जैसे देखा, देख करके मैंने हाथ ही लगाया, इतने में ही महाराज धड़ाम से गिर गई, धड़ाम से गिरी और उसी समय प्राणांत हो गया। उस दिन हमारे पूरे परिवार ने 3 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया। सत्य बता रहा हूं, सत्य घटना। 3 दिन तक हमारे परिवार में किसी ने अन्न का दाना नहीं। ये हृदय में वेदना होती है, हृदय में कष्ट होता है साहब। हमारा कार्य केवल और केवल कथा सुनाकर चले जाना नहीं है। हमारा कार्य है कि व्यक्ति कम से कम हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारी गौ माता के सेवा के प्रति कम से कम जागृत जागे। गांव क्षेत्रों में तो सेवा होती है, शहर क्षेत्रों में साहब देखने जाओ गौ माता देखो घर घर एक रोटी की आस में घूमती रहती है गौ माता, एक रोटी की आस में। कितने निर्दयी हैं वो लोग जो उन गौ माता को भटकने पर मजबूर कर देते हैं। मैं आपसे करवत निवेदन करूंगा, कृपा कर कहीं भी ऐसा पुनीत कार्य हो रहा हो, कहीं भी गौ सेवा हो रही हो, आपसे यथाशक्ति जो सहयोग बने अवश्य किया करो, क्योंकि गौ सेवा में आपका अगर एक छोटा सा अंश लगेगा तो गौ माता की सेवा होगी तो आपको कितना फल प्राप्त होगा, कितना पुण्य प्राप्त होगा। आपके घर में कभी भी गौ सेवा, अगर आपका धन या आपका तन अगर गौ सेवा में लग गया तो समझ लेना आपके घर में कभी भी अकाल मौत नहीं हो सकती। अगर आपने किसी गरीब की कन्या के विवाह में, किसी अनाथ कन्या के विवाह में अगर आपने सहयोग कर दिया, वह कन्या आपको आशीर्वाद देगी। आपके घर में कभी, आपके भंडार में कभी कमी नहीं आ सकती। यह बात आप नोट कर लेना। और इसी संस्था के द्वारा एक प्रकल्प और उठाया कि जहां जहां कथा हो रही हो, जहां जहां धार्मिक आयोजन हो रहे हो, उन धार्मिक आयोजनों के माध्यम से कम किसी गरीब का, किसी असहाय का, किसी अनाथ का, किसी बेसहारा कन्या का अगर भला हो जाए, अगर किसी के मुखमंडल पर मुस्कान आ जाए तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ बिगड़ जाएगा क्या हमारा? क्या हमारी जायदाद मिट जाएगी? क्या हमारी संपत्ति मिट जाएगी? क्या हम निर्धन हो जाएंगे? अरे मानव बनो, मानव बनो, सहयोग करो। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसका सहयोग करो, टांग मत खींचो, सहयोग करो। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। गरीब कन्या जो भी, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिस कन्या के माता पिता उस योग्य नहीं है कि उसका विवाह कर सके, हर कन्या का एक स्वप्न होता है कि मेरी भी बारात आए, मेरी भी डोली, मैं भी डोली में बैठूं, मैं भी सज धज करके मेरी भी वरमाला हो, मेरे भी ऐसा हो, मेरे विवाह में भी मेहमान आए, मेरे नातेदार आए। लेकिन जिसका कोई आसरा नहीं होगी कहां से करेंगे? यही प्रकल्प उठाया आप सब भक्तों के माध्यम से हमारी संस्था ने कि जो भी असहाय, अनाथ या गरीब कन्या, जिसके माता पिता सहयोग नहीं कर, जिसके माता पिता
नहीं कर सकते, उस कन्या के विवाह का भी प्रकल्प हमारी संस्था ने उठाया। और अगर किसी के मुखमंडल पर अगर आप थोड़ी सी मुस्कान दे सकते हो अपना सहयोग करके, तो अवश्य देना, क्योंकि किसी के काम